तो प्रश्नावली 13.2 की आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं? तो हम लिखेंगे यदि ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि ए के घटित होने की प्रायिकता और पी ऑफ बी अपॉन ए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए के घटित होने की प्रायिकता जो भी है, दो घटनाएं दी हैं ए और बी, ए के घटित होने की प्रायिकता जो भी है और इधर पी ऑफ बी अपॉन ए, इसका मतलब पिछली क्लास में बताया था कि पी ऑफ बी अपॉन ए का मतलब ये हुआ कि ए घटना घटित हो चुकी है फिर बी के घटित होने की प्रायिकता बताना है, ये है इसका मतलब। इसको पी ऑफ बी इधर ए इधर बी कर लेंगे, बी पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ बी अपॉन ए, और एक और इसमें लिख सकते हैं हम पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ ए अपॉन बी, ये दोनों हैं। तो बी के घटित होने की प्रायिकता यानी घटना बी घटित हुई और घटना ए दोनों, तो इसका मतलब तो हुआ घटना बी घटित हुई, इसका मतलब ये हुआ कि ए घटना घटित होने के बाद बी घटना घटित हुई है, ए घटना घटित होने के बाद बी घटना घटित हुई है और इधर बी घटना घटित हुई है। तो ए घटना घटित होने के बाद बी की जो प्रायिकता आएगी और वैसे आएगी जो बी की प्रायिकता, अगर दोनों बराबर हैं, मतलब ए के घटित होने से बी की प्रायिकता पे कोई फर्क ना पड़े, ए के घटित होने से बी की प्रायिकता पे कोई फर्क ना पड़े, जो सैंपल बी की घटना घटित होने की प्रायिकता थी दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं। ए के घटित होने से बी की प्रायिकताओं पे कोई अंतर ना पड़े, दोनों स्थितियों में बी की प्रायिकता समान आए। इधर क्या मतलब हुआ? ए के घटित होने की प्रायिकता ये है और इधर भी ए के घटित होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, कब? लेकिन बी के घटित होने के बाद। तो ए की प्रायिकता पर बी घटना घटित होने से कोई भी अंतर ना आए, यानी इस स्थिति में और स्थिति में दोनों स्थितियों में ए की प्रायिकता समान आ गई, इसका मतलब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसके लिए क्या करेंगे? देखो पी ऑफ बी तो पी ऑफ बी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ बी अपॉन ए का, इसका फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ ए, ये होगा। इसके नीचे एक मान के कैंची गुणा कर लेंगे, तो पी ऑफ ए का गुणा पी ऑफ बी में हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बराबर एक का गुणा इसमें होगा, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इधर भी एक मान के कैंची गुणा करेंगे, इधर भी इसका वैल्यू फॉर्मूला पी ऑफ ए का पी ऑफ ए, उधर पी ऑफ ए अपॉन बी का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में पी ऑफ बी, फिर कर लेंगे हम इनका कैंची गुणा, तो पी ऑफ ए और इनटू में पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कैंची गुणा होने के बाद ये आया, ये दोनों फॉर्मूले आ गए हैं, यानी ए की प्रायिकता गुणे बी की प्रायिकता बराबर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, यानी ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता निकाल के गुणा करेंगे और इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे। दोनों की प्रायिकताएं अगर LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, और अगर दोनों बराबर नहीं आए तो दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो स्वतंत्र घटनाओं को हम दो एग्जाम्पलों से देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो एक पासा फेंका तो एस कितना आएगा? सैंपल स्पेस। एक पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 प्राप्त हो सकता है। अगर घटना एक यदि है 2 का गुणज प्राप्त हो, 2 का गुणज क्या होता है? 2 4 6, ये 2 का गुणज हो गया, तो पी ऑफ ए कितना आएगा? 1 2 3 और ये कुल कितने हैं? 6, तो ये आ गया पी ऑफ ए का मान। और घटना बी क्या दी है? 5 से छोटी सम संख्या प्राप्त हो, 5 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2 और 4, ये 5 से छोटी सम संख्या हो गई है। तो पी ऑफ बी कितना आया? पी ऑफ बी आया 2/6, ये आया। अब ए का ये ए बराबर दिया और ये दिया बी बराबर, इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? इनमें केवल क्या मिला? 2 और 6, 2 और 4 मिला, तो इंटरसेक्शन में 2 और 4 आ गया, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 2/6। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया इसका 2/6,
6। देखो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ज्ञात कर लेंगे। पी ऑफ बी कितना आएगा, पी ऑफ ए कितना आया था 3/6 और पी ऑफ बी कितना आया 2/6। इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6/6 6 36। तो गुणा करने पे 6 एकम 6 और काटने पे 6 6 36। तो कितना आया 1/6 और इधर 2 एकम 2 2 3 6 1/3। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आई है 1/3 और पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कितना आया है 1/6। तो दोनों की प्रायिकताएं बराबर नहीं आई हैं, यानी चूंकि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, इनका इंटू कहाँ किया, ये किया, बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है। देखो इनका गुणा कितना आया 1/6 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आई 1/3। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इसका आंसर तो आया ही। अब देखो उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें क्या किया, एक पासा इसमें भी फेंका, एक पासा फेंका, तो एस कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। ये घटना सम संख्या प्राप्त हो, सम संख्या 2 4 6, ये ए आ गया। तो पी ऑफ ए कितना आएगा 1 2 3 3/6। इसको काट भी सकते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया। बी कितनी दी है 3 का गुणज प्राप्त हो, 3 का गुणज क्या होता है 3 और 6। तो पी ऑफ बी कितना आएगा, पी ऑफ बी 1 2 और बटे में कुल कितने हैं 6, तो 2 एकम 2 2 3 6 1/3। अब ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या मिला, 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, तो केवल 6 मिला ए इंटरसेक्शन बी में। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आ गई है 1/6। अब हम पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ज्ञात करेंगे। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ ए है 1/2, पी ऑफ बी है 1/3, तो कितना आया 1/6। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/6 और इनका गुणा भी कितना आ गया 1/6। तो चूंकि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बराबर आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 6 और इनका इंटू भी कितना आया 1/6। तो चूंकि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं, इस प्रकार से हमें पहचानना है। ठीक है, तो प्रश्न 1 हमें दिया है, प्रश्न नंबर पहला, यदि पी ऑफ ए बराबर 3/5, तो हम इसमें लिख लेंगे हल में दिया है पी ऑफ ए बराबर 3/5, पी ऑफ बी बराबर 1/5 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये सवाल में दिया है कि ए और बी कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें ज्ञात करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इस सवाल में हमें दिया है कि ए और बी जो दो हैं वो स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब हम इनको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए का मान कितना है 3/5, पी ऑफ बी का मान कितना है 1/5। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गुणा कर दो, 3 एकम 3 बटे 5 25। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 3/25। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 10 दिया हमें, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को अगर एक बार उछाला तो एस क्या आएगा, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज को ई से दर्शाया जाता है। तो घटना ई जो हमें दी है, घटना ई पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है। 3 का गुणज है तो क्या आएगा 3 और 6, 3 के गुणज यही होते हैं।
ई आ गया, पी ऑफ ई के घटित होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 2 मिले और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, 1/3 आ गया। घटना एफ ई से और पासे पर प्राप्त संख्या समय को घटना एफ से निरूपित किया जाता है। पासे पर प्राप्त संख्या समय, घटना एफ है प्राप्त संख्या सम है। प्राप्त संख्या अगर सम है तो क्या क्या आएगा 2 4 और 6, और एफ के घटित होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1 2 3 3 और कुल कितनी है 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या क्या मिला दोनों में, इसमें 3 और 6 है, इसमें केवल 6 मिल रहा है इनमें, तो इंटरसेक्शन में केवल 6 आया। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, अनुकूल है 1 और कुल कितने हैं 6, ये आ गया। अब इनका गुणा निकाल लेंगे, गुणा क्या आएगा पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई का मान कितना है 1/3 और पी ऑफ एफ का मान कितना है 1/2, 3 दूनी 6। तो पी ऑफ देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 आया, इनका इंटरसेक्शन भी 1/6 आ गया और इनका गुणा भी कितना आ गया 1/6। तो चूंकि पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बराबर आ गया पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के, इसलिए घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 दिया है, एक अनविनत पासे को 2 बार उछाला गया है। अनविनत मतलब अलग नहीं है, कोई एक ही समान पासा है जो होता है। एक अनविनत पासे को 2 बार उछाला गया मान लें, तो 2 बार अगर उछालते हैं तो एस क्या बनता है, एस जो हमारे बनते हैं वो टोटल 36 बनते हैं, तो हमने 36 मान लिया, एस का मान कितना है 36। घटना ए दी है, पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होती है तो क्या क्या आएगा, देखो 1 के साथ सब बनेंगे, पहली उछाल पर विषम है, दूसरी पे कुछ भी आ सकता है। 3 के साथ सब बनेंगे और 5 के साथ सब बनेंगे, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 प्राप्त। तो पहली पे विषम संख्या रख दी और बाकी लास्ट वाले पे दूसरे पे कुछ भी आ सकता है। तो 6 कम 6 6 18, तो 18 परिणाम प्राप्त हुए, तो पी ऑफ ए होगा 18 बटे कुल कितने हैं 36, यानी 1/2। घटना बी क्या दी है, घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो, दूसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। घटना बी है, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो। तो ऐसी जब द्वितीय घटना बनाएंगे हम, द्वितीय तो इधर विषम आएंगे, पहली वाले पे कुछ भी हो सकते हैं, दूसरी वाले पे विषम आएगा और पहली वाले पे कुछ भी हो सकता है। तो इसके भी कितने बनेंगे 18 बनेंगे टोटल, तो इसके भी टोटल 18 बन जाएंगे। देखो कैसे, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हो, यानी कि 1 आएगा 1 1, द्वितीय पे विषम हो गया, फिर 1 3 1 5, 1 के साथ ये बनेंगे, फिर 2 1 2 3 2 5 3 1
3 3 3 5। द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने का मतलब पहले पे कुछ भी आ सकता है, अब द्वितीय पे विषम आनी चाहिए। 3 के साथ हो गया 4 1 4 3 4 5 5 1 5 3 और 5 5 6 1 6 3 और 6 5। तो कितने हो गए टोटल 18 ये भी हो गए हैं। तो पी ऑफ बी जो आएगा, पी ऑफ बी हो गया अपना 18 बटे कुल कितने हैं 36, तो 1 बटे 2। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दोनों कितने आ गए 1 बटे दोनों 1 बटे 2 आ गए हैं, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। अब हमें इनका इंटरसेक्शन और निकालना है। इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन इधर निकाल लेते हैं एक तरफ। ये इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी में क्या क्या मिलेगा देखो। इंटरसेक्शन बी में एक तो 1 1 मिल जाएगा, 1 3 मिल जाएगा एक लाइन में, और 1 5 मिल जाएगा। ये मिला 3 हो गए। फिर 3 1 3 3 3 3 4 नहीं मिलेगा, 3 5 ये मिल गया। फिर 5 1 5 3 और 5 5। फिर और क्या मिलेगा, कितने मिले टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8। एक और मिलेगा टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मिल गए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आएगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा 9 बटे 36, यानी 9 1 9 9 2 36 1 बटे 4। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ज्ञात कर लेंगे। पी ऑफ ए का मान कितना आया 1 बटे 2, और पी ऑफ बी का मान भी कितना आया 1 बटे 2, तो ये आ गया 1 बटे 4। तो यहाँ ये चूंकि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बराबर नहीं है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बराबर नहीं है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए ए व बी स्वतंत्र बराबर तो आ गया, इंटरसेक्शन बराबर आ गया ए इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 बटे 4, और इनका गुणा भी कितना है 1 बटे 4। तो ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर उदाहरण नंबर 12 दिया है, 3 सिक्कों को उछाला गया। 3 सिक्कों उछालने से पहले तो एस क्या बनेगा, 3 सिक्कों उछालने पर एस को आएगा एस, एस मतलब मिल जाएगा ना, तो 3 को देखो हेड हेड या फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, या फिर हेड टेल हेड आ जाएगा, या फिर हेड टेल टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल को टेल हेड आ सकता है। कितने बने, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बन सकते हैं। अब घटनाएं लिख लो, घटना क्या दी है, घटना ई, घटना ई है, घटना ई 3 चित्र या 3 पट प्राप्त है, 3 चित्ता है या 3 पट है, 3 चित्र ये हो गए या 3 पट है, तीनों को फिल करना है, 3 चित्र या 3 पट। तो पी ऑफ ई कितना आएगा, पी ऑफ ई जो आएगा 1 2 2 बटे कुल कितने आए हैं 8, यानी 2 1 2 2 8। घटना एफ निकाल ली, घटना एफ कर लिए, घटना एफ न्यूनतम 2 चित्र प्राप्त, कम से कम 2 चित्र आया जाना भी आ सकता है। देखो न्यूनतम 2 का मतलब 2 तो आए 3 भी आ सकते हैं। अब फिर न्यूनतम 2 चित्र ये होगा हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड न्यूनतम 2 चित्र हैं, या फिर टेल हेड हेड न्यूनतम
दो चक्कर, टोटल कितने होगा 4 हो गए हैं, 1 2 3 4। पी ऑफ एफ कितना आएगा 4 और पी कितने हैं 8, यानी 40 में 4 40 में 8। घटना जी निकाल लेंगे, घटना जी के लिए अधिकतम 2 चित्र प्राप्त हैं, अधिकतम 2 चित्र नहीं, एक से 2 आने चाहिए, 2 भी जाना नहीं आना चाहिए। तो अधिकतम 2 चित्र, 2 हेड टेल, हेड का मतलब चित्र, तो 1 2 चित्र इसमें हो गए, और हेड टेल हेड अधिकतम 2 चित्र इसमें हो गए, तो टेल हेड अधिकतम 2 चित्र इसमें हो गए। तो कम से कम एक भी आ सकता है, अधिकतम 2 का मतलब कम से कम एक भी ले सकते हैं, टेल हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है। टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, और अधिकतम 2 चित्र, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना आया। अधिकतम का मतलब एक भी कितना आया, पूरे पे हेड ही हेड आया, चित्र या पट्टी तक आ जाए, तो अधिकतम 2 का मतलब ये टेल भी आ जाता है। टोटल कितने हो गए हैं 7 हो गए हैं, पी ऑफ जी 1 2 3 4 5 6 7, पी ऑफ जी आ गया 7 बटे 8। पहला हम सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है योग में ई और एफ के बारे में पता लगाना है, योग में ई और एफ। तो ई कॉमा एफ के लिए ई और एफ का इंटरसेक्शन निकाल लो। ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालो, हेड मिल गया, मिल गया ई और एफ में, फिर एक ही मिला, एक मिला, एक और फिर कितने में 8, ये ई ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ आ गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1 बटे 8, और इनका इंटू निकाल लो, पी ऑफ ई का और पी ऑफ एफ का इंटू क्या आएगा, इंटू कर लो ई और एफ, ई का मान कितना है 1 बटे 4, और एफ का मान कितना है 1 बटे 8, इनका इंटू भी 1 बटे 8 आ गया, और इंटरसेक्शन भी कितना आ गया 8 आ गया। इसका मतलब क्योंकि पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बराबर है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि ई व एफ स्वतंत्र घटना है, इसलिए ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब दूसरा वाला युग्म कर दिया, अगला युग्म जो दिया है ई और जी के बारे में पता लगाना है। तो ई और जी की प्रायिकता जी की प्रायिकता कितनी आ गई थी, ये है जी की प्रायिकता है 7 बटे 8, जी की प्रायिकता है ई के, और ई की प्रायिकता तो है ही, केवल ई इंटरसेक्शन जी निकालना है, ई इंटरसेक्शन जी। ई और जी में क्या मिलेगा, देखो इसमें टेल 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 मिल गया, तो ये मिला टेल 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 ई और जी में, और क्या मिला हेड हेड टेल, ये मिल गया हेड हेड टेल मिल गया, ये मिल गया, और टेल हेड हेड मिलेगा, टेल हेड हेड भी मिल जाएगा, टेल हेड हेड मिल गया, और हेड हेड टेल मिल गया, और हेड टेल हेड ये भी मिल गया, हेड टेल हेड टेल हेड भी मिल गया। ये तो हमने बना ही लिया पहले, ये कहाँ गया, सॉरी ये क्या था, ई ये है और जी ये है, उसमें मिला दिया ई और जी, ई के ये हैं दो, तो ई में टेल 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 मिल गया, तो ये सही लिखा, और हेड 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 इसमें मिला, इसमें हेड हेड नहीं है, तो ई और जी में केवल एक ही मिला, ये वाला, ये है ई और ये है जी, केवल ये वाला मिलेगा, ये वाला ई और जी में ये दोनों मिल गए, ये दोनों टेल 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 वाला मिला केवल ई और जी में। तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी आएगी, ई और जी की,
ई और जी की इंटरसेक्शन की प्रायिकता आएगी पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बराबर 1 मिला 1/8 आ गई है इनकी प्रायिकता, 8 इनकी प्रायिकता आ जाएगी। और अब इनका ई और जी का गुणा और निकाल लो, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ जी। पी ऑफ ई का मान कितना है 1/4, पी ऑफ जी का मान कितना है 7/8, 7/8। तो गुणा करेंगे 7 एकम 7 और 7 और 8 चौको 32। तो इंटरसेक्शन आया इनका कितना 7/32, इनका इंटरसेक्शन आया 1/8 और इनका इंटू आया 7/32। तो इसमें देखो इंटरसेक्शन और इनका गुणा दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे पी ऑफ ई, चूँकि पी ऑफ ई और पी ऑफ जी बराबर नहीं है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी के, क्योंकि इनका इंटू आया 7/32 और इंटरसेक्शन आया 1/8, इसलिए ई जी और ई स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तीसरा वाला पार्ट देखते हैं क्या है। तो तीसरा पार्ट है एफ और जी के बारे में बताना है। तो एफ और जी का इंटरसेक्शन निकाल लो, एफ इंटरसेक्शन जी क्या आएगा, एफ और जी देखो इसमें है, एफ और जी में हेड हेड टेल मिल गया, हेड हेड टेल, एक तो ये मिल गया, हेड टेल हेड भी मिल गया, हेड टेल हेड मिल गया, और दूसरा टेल हेड हेड भी मिल गया, टेल हेड हेड, और ये हेड हेड वाला तो इसमें मिलेगा नहीं। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी यानी इसकी प्रायिकता कितनी आ गई है 3/8, और पी ऑफ जी और पी ऑफ एफ का गुणा और निकाल लेंगे कितना होगा। पी ऑफ जी आया था 7/8 और पी ऑफ एफ कितना आया था 1/2, तो 7 एकम 7 और 8 दूनी 16 ये आया। तो इंटरसेक्शन और इनका इंटू बराबर नहीं आया, तो हम लिखेंगे चूंकि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बराबर नहीं है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ जी, इसलिए ई एफ व जी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, इसलिए ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ऐसा हो जाएगा एफ व जी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है।